मन से इस प्रकार के अहम मूलक संबंध से उसे जिस सुख की अनुभूति होती है, उस सुख के प्रति उसकी गाढ़ लालसा को अहंग संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। भगवान कहते हैं जब अहंग के आधार पर किसी के साथ संबंध बनाता है इंसान, तभी बनाता है अगर उससे उसका कोई स्वार्थ पूर्ति होती है, कोई उसे सुख मिलता है। तो जिस सुख के प्रति उसकी गाढ़ लालसा जिसके कारण वो उससे संबंध बनाता है, उसे अहंग संबंधी सुख अनुराग कहते हैं। मनुष्य का कोई बच्चा जब तक यह नहीं जानता कि यह मेरा सिर है, यह मेरे सिर के बाल है, यह मेरा मुंह है, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरी जीभ है, यह मेरे हाथ हैं, यह मेरी उंगलियां हैं, यह मेरी मेरी छाती है, यह मेरा पेट है, यह मेरे पाँव है, यह मेरी टोपी है, यह मेरा जूता है, यह मेरा खिलौना है, इत्यादि, तब तक वह इनसे इनमें से किसी के साथ कभी अनुराग सूत्र से नहीं बनता, तब तक वो उनका अनुरागी भी नहीं बनता। बच्चे को जब बोध ही नहीं होता, ना उसको अपना बोध है, ना उसको ये बोध है कि ये चीजें मेरी हैं, तब तक उनके साथ बंधा भी नहीं होता। इसीलिए यदि वह अपने सिर में कोई टोपी और पाँव में जूते पहनता हो, किसी खिलौने से खेलता हो, और उनमें से यदि कोई वस्तु भी खराब व गुम हो जाए व चोरी हो जाए, तो ऐसा होने से उसे कोई दुख नहीं होता। तो बच्चे की कोई चीज टूट जाए, गुम हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि वो अहंग के संबंध सूत्र से उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और ना इससे उसे अपनी कोई हानि अनुभव होती है। वह वस्तुएं यद्यपि उसके काम आती हैं और वह उसके लिए हितकर भी प्रमाणित होती हैं, तथापि उसमें जब तक उनके संबंध में मेरी व मेरा, अपनी व अपना का बोध उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह उनके साथ अपना कुछ भी संबंध अनुभव नहीं करता। भगवान ने कितनी क्लियर, कितनी स्पष्ट, लेश मात्र भी शुद्ध भ्रम नहीं छोड़ा कि इंसान दूसरी किसी वस्तु का, किसी अस्तित्व का उसके साथ संबंध का बोध करता है जब वो उसके किसी काम आने वाला हो, उसके सुख में कोई सहायक होता हो। तो जब तक ना हो तब तक उसके साथ कोई संबंध महसूस नहीं करता। तो फिर भगवान लिखते हैं कि इसके भिन्न जब तक किसी मनुष्य के बच्चे में अहंग बोध उत्पन्न न हुआ हो, भगवान फरमाते हैं कि इसके भिन्न जब तक किसी मनुष्य के बच्चे में अहंग बोध उत्पन्न न हुआ हो, और वह अपने अस्तित्व व अपने भिन्न किसी और अस्तित्व को अपना मानने व जानने के योग्य न हुआ हो, तब तक यदि तुम उसकी किसी आंख व उसकी नाक व उसके किसी कान व उसके चेहरे व उसके किसी हाथ व पांव आदि की बनावट को दूषित देखकर दूषित कहो व दूषित बताओ, तो तुम्हारी इस बात को सुनकर वह अपने हृदय में कोई आघात व कष्ट भी अनुभव नहीं करता। जब तक किसी किसी बच्चे में मैं का बोध ना जागा हो, और उसे कहे भी तेरे हाथ खराब है, तेरा नाक खराब है, तेरी आंखें खराब है, उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसका पता नहीं क्या कह रहे हैं, उसको उसका अर्थ ही नहीं समझ आ रहा। परंतु जब उसमें यह अहंग विषयक बोध उत्पन्न हो जाएगा, और वह अपने शरीर के किसी भी अंग को अपना व मेरा अंग व किसी अन्य वस्तु को अपनी व मेरी वस्तु मानने लगेगा, तब यदि उसमें से किसी को तुम दूषित व बुरा बताओगे, तो वह इससे खुश नहीं होगा, किंतु कष्ट बोध करेगा। और यदि तुम उसके शरीर संबंधी किसी अंग व उसकी किसी और वस्तु की, जिसे वह अपनी जानता हो, प्रशंसा करो, सराहना करो कि आपके तो जूते बड़े सुंदर है, आपके तो कपड़े बड़े सुंदर है, जो चीज उसकी उसकी प्रशंसा करो, तो भी वह उससे खुश होगा। तो उससे खुश होगा भी मेरी चीज की, यानी कि मेरी प्रशंसा, मेरी सराहना की, और ज्यादा खुश होने पर मुस्कुराने लगेगा, और अपनी इस खुशी के प्रकाश से वह तुम पर इस बात को प्रकट करेगा कि वह जैसे अपनी व अपनी किसी वस्तु की अप्रशंसा से अप्रशंसा व दुखी होता है,
कि अपने व्यवहार से ये दर्शाएगा कि यदि उसकी किसी वस्तु के हमने सराहना नहीं की, आलोचना की है, तो उससे वो दुखी हुआ है। यदि उसके किसी संबंधित वस्तु की या किसी अस्तित्व की सराहना करते हैं तो उससे वो अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। तो यानी कि वो रिएक्ट करता है कि उसे दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। मनुष्य में इस अहम बोध के अनंतर उसी से संबंधित न केवल प्रशंसा विषय सुख अनुराग की उत्पत्ति होती है, किंतु कई और प्रकार के सुखों और सुख अनुरागों की उत्पत्ति भी होती है, हुई है। तो हम कहते हैं कि खाली अहम के बोध से यही सुख अनुराग की उत्पत्ति नहीं हुई, और भी अन्य कई प्रकार की होती है। तो वो आगे आएगा। मनुष्य के इस प्रकार के सब सुख अनुराग क्या क्या है, यानी कि कितने प्रकार के हैं, तो उनकी और क्या क्या उनके रूप हैं। तो इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं, उसके इस प्रकार के सब सुख अनुराग यह हैं। प्रशंसा सुख अनुराग, जो अहं का बोधी है उसकी प्रशंसा करो तो उसे सुख मिलता है, और अगर उसका अपमान करो तो उसे दुख मिलता है। मान सुख अनुराग, बड़ाई सुख अनुराग, स्वार्थ सुख अनुराग। अब भगवान ने एक एक को थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा की है कि प्रशंसा सुख अनुराग, प्रशंसा सुख अनुराग किसे कहते हैं? प्रशंसा सुख अनुराग किसे कहते हैं? प्रशंसा का अर्थ है तारीफ व वाह वाह करना। किसी और के मुंह से अपनी सराहना, अपनी तारीफ व वाह वाह के सुनने, व किसी और के लेख में अपनी तारीफ के पढ़ने, व अपने मुंह व लेख से भी अपनी तारीफ के करने से जो सुख मिलता है, उस सुख की प्रबल लालसा को प्रशंसा सुख अनुराग कहते हैं। कि मेरी किसी बात की कोई प्रशंसा करे तो मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है। कई बार इंसान अपने मुंह से खुद भी अपनी प्रशंसा करता है, तो इस लालसा को प्रशंसा सुख अनुराग कहते हैं। अहंग बोध के जागने के अनंतर यह भाव बाल्यकाल से ही मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है। बचपन से जब से अहंग का बोध जागने लगता है, तभी से ये प्रशंसा सुख अनुराग भी जागने लगता है। जब तक अहंग का बोध नहीं था तब तक ये भी नहीं जागा नहीं था। मनुष्य जगत में कोई जन ऐसा नहीं कि जिसे किसी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर व किसी लेख में अपनी प्रशंसा पढ़कर व जानकर हर्ष व सुख बोध न होता हो। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य जगत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी प्रशंसा होती हो और उसे सुख ना मिलता हो। यही नहीं कि किसी और के ही मुंह व लेख से अपनी प्रशंसा के सुनने व जानने से मनुष्य को सुख व हर्ष मिलता है, किंतु एक व दूसरे अवसर पर वह अपने मुंह व लेख से भी अपनी प्रशंसा करके सुख लाभ करता है। कई बार मनुष्य अपनी प्रशंसा खुद भी करता है कि दूसरों को नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितने अच्छे काम करता हूँ। प्रशंसा सुखार्थी प्रत्येक मनुष्य को जैसे अपनी प्रशंसा से सुख मिलता है, वैसे ही वह जिस जिस जन व पशु व पौधे व किसी वस्तु के लिए किसी प्रकार का आकर्षण व अनुराग रखता हो, उसकी प्रशंसा के सुनने व उसकी प्रशंसा के करने से भी उसे सुख मिलता है। ये एक नया रूप है इसका, प्रशंसा सुनना का, कि मनुष्य अपनी प्रशंसा तो सुनता है, जो अपने साथ जुड़े हुए अस्तित्व हैं यदि उनकी कोई प्रशंसा करे तो भी उसको सुख मिलता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा है, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे सुख मिलता है। अगर कोई मेरे बच्चे की प्रशंसा करता है, वो उसको जुड़े हुए अस्तित्व को अपने अस्तित्व का अंश समझता है कि मेरे अस्तित्व का ये पार्ट है, कि इनडायरेक्टली मेरी ये प्रशंसा मेरी ही कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है। तो भगवान क्या करते हैं कि प्रशंसा सुखार्थी प्रत्येक मनुष्य को जैसे अपनी प्रशंसा से सुख मिलता है, वैसे ही वह जिस जिस जन व पशु व पौधे व किसी वस्तु के लिए किसी प्रकार का आकर्षण अनुराग रखता हो, उसकी प्रशंसा के सुनने व उसकी प्रशंसा के करने से भी उसे सुख मिलता है। कि मनुष्य को अपनी प्रशंसा से भी सुख मिलता है, अपने साथ जुड़े हुए संबंधित अस्तित्वों की अगर कोई प्रशंसा करे उससे भी सुख मिलता है। जैसे कोई मेरी प्रशंसा करे, हमारी प्रशंसा करे, हमें सुख मिला, हमारे गुरु जी की प्रशंसा करे
देखो गुरु जी और मैं कि हम एक दूसरे के यूं समझे भी पार्ट है, कि मेरे मेरे हिस्सा है, तो वो समझता है कि इनडायरेक्टली मेरी ही प्रशंसा है। तो इस प्रकार वो सुख बोध करता है। और ठीक इसके उल्ट, और उसे जैसे अपनी किसी अप्रशंसा के सुनने से दुख व कष्ट बोध होता है। अगर कोई अप्रशंसा करे, आलोचना करे, उससे दुख मिलता है, वैसे ही वह जिस किसी मनुष्य व पशु व अन्य वस्तु के प्रति प्यार व अनुराग भाव रखता हो, उसकी अप्रशंसा से भी उसे दुख व कष्ट बोध होता है। यदि कोई मेरी अप्रशंसा करता है तो मुझे उससे दुख होता है, अगर कोई मेरे बच्चे की बुराई करता है उससे भी दुख होता है, मेरे घर की बुराई करता है, अर्थात जिस जिस अस्तित्व के साथ हम जुड़े हुए हैं उसको अपना हम भाग समझते हैं कि उसकी प्रशंसा इनडायरेक्ट रूप में हमारी ही है, तो अप्रशंसा से दुख मिलता है। इसी सुख ना के कारण नेचर के नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य किसी ऐसे मनुष्य के लिए भी अपने हृदय में आकर्षण अनुभव करता है कि जो उसकी व उसके किसी प्यारे मनुष्य व प्यारे पशु व किसी प्यारी वस्तु की प्रशंसा करता हो, और अपने इस आकर्षण के कारण वह उसे अपना मित्र अनुभव करता है और आप उसका मित्र बन जाता है। बड़े सरल शब्दों में भगवान ने हमारी मानसिकता का की छवि खींची है कि मनुष्य फिर उससे उसके साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ जाता है, कि जो उसकी सराहना करता है उनको उसके संबंधियों की सराहना करता है, तो उसके साथ वो मित्र बन जाता है। लाखों लोग यह जानकर, तो कई कपटी लोग ना दूसरों की दुर्बलता को जानकर ऐसी, तो उसकी झूठी प्रशंसा भी करते रहते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि लाखों लोग यह जानकर कि मनुष्य अपनी प्रशंसा को सुनकर खुश होता है, उसे अपनी ओर आकृष्ट करने और उसे अपना कोई काम निकालने की नीयत से, केवल यही नहीं कि उसके सम्मुख उसकी कोई सच्ची प्रशंसा करते हैं, किंतु नाना अवसरों पर जानबूझकर उसकी कोई झूठी प्रशंसा भी करते हैं कि ये खुश रहेगा तो हमारा स्वार्थ पूरा करेगा। उसकी मिथ्या प्रशंसा भी करते हैं कि जिसे सुनकर भी वह हर्ष से फूल उठता है और वह उनकी ओर आकृष्ट होकर उनका पक्षपाती बन जाता है। और देखिए इंसान अंदर से कितना दुर्बल है, कई बार पता लग जाता है कि ये जो मेरी प्रशंसा कर रहा है ये झूठी कर रहा है, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मेरी ये मिथ्या प्रशंसा कर रहा है, वो फिर भी दुर्बलता में बह जाता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि वो जानबूझकर उसकी झूठी प्रशंसा करता है ताकि वो अपना स्वार्थ पूरा कर सके। और इस दशा में पहुंचकर वह न केवल उनके किसी उचित अभिष्ट के पूरा करने के लिए, किंतु उसके विपरीत उनके किसी पूर्णतः अनुचित व अन्यायमूलक अभिष्ट के भी पूरा करने में व उसमें सहायक बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो कई लोग जो प्रशंसा अनुरागी हैं वो बहुत अन्याय कर बैठते हैं, अपनी हानि करते हैं, औरों की हानि करते हैं, अपने सिर पर पाप का बोझ लाते रहते हैं, अनजाने में ही, अज्ञानता में ही। भगवान हमें इसलिए हम बचाना चाहते हैं कि भी किसी झूठी प्रशंसा में ना हो। अगर कोई सच्ची प्रशंसा भी करता है तो भी ब्लैकमेल ना हो, वो इमोशनली ब्लैकमेल ना कोई कर ले, सच्ची प्रशंसा करके भी कर लेते हैं, मिथ्या करके भी कर लेते हैं। मनुष्य के इसी प्रशंसा सुख राग को जानकर हजारों कामी पुरुष किसी जवान कुमारी लड़की व विवाहिता स्त्री व विधवा के रूप की झूठी प्रशंसा करके व उसमें झूठ मूठ किसी सदगुण को बताकर उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और अन्य उपायों के भिन्न इस उपाय से भी उसे अपना अनुरागी बनाकर उसके अस्तित्व की को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। लड़कियों को, लेडीज को भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कोई प्रशंसा करके, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, वो पथभ्रष्ट ना कर दे। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवान हमें इसीलिए ये सारी बातें समझा रहे हैं। इसी प्रशंसा सुख के सैकड़ों अनुरागी जन औरों को धन आदि देकर उनके द्वारा अपनी झूठी प्रशंसा कराते हैं और उसे अन्य लोगों में भी फैलाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, नेता लोग खास करके ऐसी बातें किया करते हैं कि अपने टाउट छोड़ते हैं पैसे दे के लोगों में जाओ और मेरी झूठी प्रशंसा करो, मेरी महानता दर्शाओ, लोगों के आगे मेरा सिक्का बैठे।
इसी प्रशंसा सुख राग से प्रचारित होकर नाना अधम जनों ने भी अपने मरने के अनंतर प्रेतात्मा बन जाने पर लोगों से अपनी झूठी स्तुति व झूठी प्रशंसा का सुख लाभ करने के निमित्त अपने आप को झूठ मूठ देवता व नेचर के नियमों के पूर्णतः विरुद्ध अपने भीतर नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियों की वर्तमानता को बताकर उनमें मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति की है। भगवान क्या स्पष्ट करते हैं, ये नया नया स्टेप है कि भूत प्रेतों ने अपनी झूठी तारीफ कर करके अपनों लोगों से झूठी तारीफ करा करा के अपने आप को बड़े महान देवी देवता बताया अपने आप को, और ये बताया कि तुम हमें ये चढ़ाओगे, हमारी पूजा करोगे, तुम्हें हम ये सुख देंगे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुझे ये दुख देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने झूठ और बुराइयां फैलाई। इसी प्रशंसा सुख राग के भेद को जानकर हजारों लोग नितांत आवश्यक और उचित होने पर भी अपने किसी मित्र व निकट के संबंधी के किसी अपराध व उसकी किसी बुराई को उस पर इसलिए प्रकट करने का साहस नहीं करते कि उसे सुनकर वह जन दुखी होगा और वह इस दुख विषयक आघात को पाकर उनसे फटकर दूर हो जाएगा और उससे उनका परस्पर परस्पर का संबंध कड़वा हो जाएगा और उससे उनकी कई प्रकार की हानि होगी। ये प्रशंसा अनुराग जो है ना, ये बहुत बुराइयां कराता है, पाप कराता है। कई कई बार इंसान, स्वार्थी इंसान, किसी की सच्ची आलोचना इसलिए नहीं करता कि मेरा स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाएगा, मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे काम नहीं आएगा, चुप रहते हैं। इसलिए कहते हैं लाखों माता पिता तक, माँ बाप तक अपनी किसी बड़ी उम्र की ऐसी संतान पर भी कि जो उनकी रक्षा में रहती हो, भगवान क्या फरमा रहे हैं कि ऐसी संतान जो बालिग हो अपने माता पिता के पास रहती हो बालिग होकर भी, और जिसकी किसी बुराई से रक्षा करने के लिए वह जिम्मेदार हो। कहाँ गया? जानबूझकर भी उसकी किसी शारीरिक व आत्मिक बुराई को उस पर प्रकट नहीं करते। भवन कहते हैं कई बार माता पिता डरते ना अपनी संतान को, बड़ी संतान को भी जो उनके पास रहती है, उनको इसके मारे के भी नाराज हो जाएंगे, ये हमारे जो इनसे स्वार्थ जुड़े हैं वो नहीं पूरे होंगे, तो उनकी चुप रहते हैं बेचारे और उसे चुपचाप देखते रहते हैं और होने देते हैं, बुरी बातें होने देते हैं। और कई बार वह इसलिए भी उसकी किसी बुराई को, जिसे वह खुद भी बुराई जानते हैं, उस पर प्रकट करने का साहस नहीं करते कि ऐसा करने से वह उनकी अप्रशंसा व निंदा करेगा कि जिसे जानकर उन्हें दुख होगा। माता पिता इसलिए भी कई बार चुप रहते हैं, जानते हैं भी ये गलत कर रहा है कि ये फिर हमें गलत बोलेगा, हमारा अपमान करेगा, अपने अपमान से डरते हुए कि हमें दुख ना मिले। इसी प्रशंसा सुखुन राह के दास नाना संप्रदायों के हजारों जन यद्यपि अपने संप्रदाय के किसी कहलाने वाले धर्म मत को सत्य नहीं जानते और नहीं मानते, फिर भी वह अपने संप्रदाय के लोगों से अप्रशंसित होने के डर से अपने आंतरिक विश्वास के विरुद्ध अपने आप को उसी मत का विश्वासी बताते व प्रकट करते हैं और कपटी बनकर अपना आत्मिक पतन करते हैं। तो भगवान यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि कई बार जो लाखों लोग अलग अलग मतों में जुड़े हुए हैं, अगर किसी के मत में कोई बुरी बात है और उनको पता भी चल गया ये बात बुरी है, इसलिए वो चुप रहते हैं कि ये मेरे पे नाराज हो जाएंगे, मुझे तंग करेंगे, मुझे निकाल देंगे, ऐसी बहुत सारी स्वार्थ की बातें हैं, इसलिए चुप रहते हैं और इस तरह वो अपना आत्मिक पतन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये कहते हैं कि जहां तक हो सके सत्य का साथ दो और कपटता ना करो। इसी प्रशंसा सुख राह के दास हजारों जन किसी प्रचलित अनुष्ठान व किसी प्रचलित प्रथा को मिथ्या व बुरी जानकर भी लोगों से अप्रशंसित होने के डर से अपने ज्ञान के विरुद्ध कपटी बनकर उसे पूरा करते रहते हैं और अपनी इस कपटता के द्वारा अपना आत्मिक पतन करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब कोई जानबूझकर इंसान अगर मिथ्या का साथ देता है तब तो वो आत्मिक पतन निस्संदेह करता ही है, अगर अज्ञानता में भी देता है तो भी करता है।
तो भगवान फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मिथ्या अनुष्ठान को मिथ्या जानकर ये मिथ्या अनुष्ठान है फिर भी उसका साथ देते हैं, तो इस तरह वो अपना आत्मिक पतन करते हैं। इसी प्रशंसा सुख और राग के दास हजारों जन किसी इस व उस संप्रदाय के बाह्य शारीरिक चिन्हों को अनावश्यक व हानिकारक जानकर भी, परंतु कुछ लोगों से अप्रशंसित होने के डर से उन्हें न केवल आप रखकर कपटी बनते हैं और रहते हैं, किंतु अपनी संतान को भी उन चिन्हों के धारण करने का उपदेश देकर और उनके धारण करने का अभ्यासी बनाकर मिथ्या का साथ देते हैं। तो जो प्रशंसा सुख रागी हैं वो खुद भी दुर्बलता दिखाते हैं। कई बार वो कई उनको ऐसे चिन्ह धारण करते हैं दूसरों को खुश रखने के लिए, अप्रशंसा से बचने के लिए, जिनको वो खुद गलत मानते हैं, और अपने ऐसे कपटता मूलक आचरण के द्वारा अपने अपने आत्मा को पतित करते हैं। तो फिर प्रश्न है, क्या इस प्रशंसा सुख और राग से मनुष्य में किसी नीच घृणा की उत्पत्ति भी होती है? अब देखिए, मिथ्या का साथ देकर इंसान का आत्मबल घटता है, आत्मा की हानि होती है और कई प्रकार की हानि होती है। अब एक नई प्रकार की बुराई आ गई, ये इस प्रश्न में है, क्या इस प्रशंसा सुख और राग से मनुष्य में किसी नीच घृणा की उत्पत्ति भी होती है? उत्तर, जी हाँ। प्रत्येक सुख और राग के साथ नीच घृणा का संबंध है। जहां सुख और राग है उसके विपरीत अगर कुछ होता है तो फिर घृणा भी होगी। प्रत्येक सुख और राग के साथ नीच घृणा का संबंध है, अर्थात जिस जन्म में जो जो सुख और राग वर्तमान होता है उसके उस सुख और राग के विपरीत जब कोई घटना उत्पन्न होती है तब उसमें नेचर के अटल नियमानुसार घृणा भी अवश्य उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यदि तुम किसी प्रशंसानुरागी जन के सम्मुख कोई ऐसी सत्य बात भी कहो कि जो उसकी प्रशंसा के विरुद्ध हो, तो वह उससे अपने हृदय में कष्ट लाभ करता है। भगवान हमें कितना स्तर करते हैं, भगवान की शिक्षा कितनी अद्वितीय, कितनी शानदार है। यदि हमें किसी को बतानी हो तो हमें बहुत सोच समझ कर बतानी पड़ती है कि इसके भाई विश्वासों पे, जो इसके विश्वास हैं दूसरे मत के, उन पे आघात ना लगे, ये सुनने की दशा में रहे, ये सुन सके, तो कितना संभल के बोलना पड़ता है। लेकिन संभल के बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम मिथ्या में बह जाएं। तो भगवान क्या कहते हैं कि इसलिए यदि तुम किसी प्रशंसानुरागी जन के सम्मुख कोई ऐसी सत्य बात भी कहो कि जो उसकी प्रशंसा के विरुद्ध हो, तो वह उससे अपने हृदय में कष्ट लाभ करेगा, और इस कष्ट व दुख के मिलने से उसके भीतर तुम्हारे प्रति घृणा भाव की उत्पत्ति हो जाएगी और वह तुमसे फटकर दूर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, भगवान की शिक्षा दूसरों पे ले जाना आसान काम नहीं है। बहुत समझ के हमें मिथ्या का साथ नहीं देना, लेकिन बहुत समझ के, बहुत ही क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके हम उस पर भगवान की शिक्षा पहुंचाएं तो धीरे धीरे वो स्वीकार करने की अवस्था में आ सकता है। तो भगवान आगे क्या लिखते हैं कि यदि तुम्हारे प्रति उसमें यह घृणा भाव बहुत प्रबल रूप से उत्पन्न हो गया हो, और उससे पहले यदि वह जन तुम्हारा मित्र होकर तुम्हारी कोई सहायता व मदद करता था, तो उससे भी वह अपना हाथ हटा लेगा। कि अगर कोई पुराना मित्र भी हो, उसको कोई ऐसी बात कही जाए जो उसके विश्वासों पे आघात लगे, वो चोट लगे, तो एकदम विपरीत खड़ा हो जाएगा, और वो हो सकता है वो सहायता देनी भी बंद कर दे, हो सकता है संबंध भी काट ले। और कहते हैं यदि वह घृणा भाव उसमें और भी अधिक प्रबल रूप में उत्पन्न हो गया हो, तो वह तुम्हें मित्र के स्थान पर शत्रु के रूप में भी देखेगा और तुम्हारा द्वेषी व शत्रु बनकर और विविध प्रकार से तुम्हारा आप अहित करके, आप हानि करके, यानी कि वह किसी और से करा के अपने इस नीच भाव की तृप्ति करेगा। फिर वो अपने घृणा को, उसकी तृप्ति के लिए जो जो कुछ उससे होगा वो सब करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, कुछ भी करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। फलतः परिणाम क्या होगा?
प्रशंसा सुख अनुरागी प्रत्येक मनुष्य के लिए नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियमानुसार जैसे नाना अवसरों में नाना प्रकार की मिथ्याओं की ओर गति करना अनिवार्य है, प्रशंसा सुख अनुरागी झूठ की ओर जाएगा, बुराई की ओर जाएगा। नाना नीच मिथ्या मूलक गतियां करने क्या अनिवार्य है उसके लिए, वैसे ही उसके लिए नाना अवसरों में एक बार दूसरे प्रकार की अन्य अशुभ मूलक क्रियाएं करना भी अनिवार्य है। तो ऐसा जन झूठ और बुराई की ओर जाएगा। उसके बाद फिर ये हमें आगे है मान सुख राग। इसमें दिए ना, इसमें अहम सुख राग में 4 इसके दिए हैं, तो ये दूसरा है मान सुख राग। मान सुख राग किसे कहते हैं? मान व सम्मान का अर्थ है इज्जत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत। अपने लिए औरों से सम्मान व इज्जत पाने की प्रबल वासना को मान सुख राग कहते हैं। प्रत्येक चाहता है कि सब मेरा सम्मान करें, चाहना वहां बुरा हो जाता है जहां हम सम्मान के योग्य ना हो, कहीं नहीं मेरा सम्मान कर, वहां तक तो ठीक है अगर सम्मान के योग्य है। अगर वो नहीं भी करता, सहन करना सीखो भाई, जैसी ना उसका बोध है वो वैसे ही करेगा। तो क्या क्या कहते हैं भगवान के मान व सम्मान का अर्थ है इज्जत। अपने लिए औरों से सम्मान व इज्जत पाने की प्रबल वासना को मान सुख कहते हैं। इस मान सुख के दास होकर भगवान ने यहाँ 4 बातें लिखी हैं कि जब कोई मान सम्मान का अनुरागी होता है, मान सुख का दास होता है, कि जो कुछ भी चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है उसे काम आता है चाहे नहीं आता, तो कहता है मेरी रिस्पेक्ट करो बस सारे। तो भाई रिस्पेक्ट के योग्य बनेगा तो रिस्पेक्ट करेंगे, तब तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है तो रिस्पेक्ट कोई करेगा भी। तो क्या कहा है कि इस मान सुख का दास होकर हजारों लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, इस व उस प्रकार के माननीय राज व पॉलिटिकल पद के लाभ करने के लिए सैकड़ों और हजारों और कई दिशाओं में लाखों रुपया खर्च करते हैं, अपना झूठा मान सम्मान प्रशंसा बनाने के लिए, लोगों की नजर में अपनी हवा बनाने के लिए तरह तरह के वो नाटकबाजी करते हैं ताकि लोगों को लगे ये बड़ा रिस्पेक्टेबल है। और जिन जिन जनों को प्रसन्न करने से उन्हें किसी ऐसे पद की प्राप्ति की आशा हो, उनकी झूठी स्तुति करके, झूठी प्रशंसा करके, व उनके लिए कोई अनुचित व बुरा कर्म करके, व उनमें अपनी झूठी महिमा फैला के और उन्हें उसका विश्वासी बना के उस पद को लाभ करने की चेष्टा करते हैं। राजनीति में तो ये तमाशा बहुत होता है। जो अच्छे सुलझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं वो बताते हैं कि राजनीति जो है ये शेर की सवारी होती है। जब तक तो कोई सवार शेर के ऊपर बैठा रहता है तब तक तो वो ऊंचा ऊंचे पद पे है, और शेर की सवारी है वो शेर पे रहता है, बाकी दूर रहते हैं। और जो ही वो जैसे नीचे गिरा तो यही राजनीति खा जाती है उसे। भगवान कहते हैं सत्तर शुभ की ओर चलो, उसमें जो तुम्हें मिलेगा वो सच्चा सुख है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस व उस प्रकार के माननीय राज व पॉलिटिकल पद के लाभ करने के लिए सैकड़ों और हजारों और कई दिशाओं में लाखों रुपया खर्च करते हैं। अपनी झूठी शान बनाने के लिए लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है ये दुनिया की दृष्टि से। और जिन जिन जनों को प्रसन्न करने से उन्हें किसी ऐसे पद की प्राप्ति हो सकती हो, उनकी झूठी स्तुति करके व उनके लिए किसी अनुचित व बुरा कर्म करके व अपनी व उनमें अपनी झूठी महिमा फैला के और उन्हें उसका विश्वासी बना के उस पद को लाभ करने की चेष्टा करते हैं, कि साम दाम दंड भेद सब प्रकार से अपनी प्रशंसा पाने के लिए जो जो कुछ उससे हो सकता है मैक्सिमम हेरा फेरी करते हैं, कपटता करते हैं। दूसरी बात, किसी गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट से इस व उस उपाधि व खिताब के लाभ करने के निमित्त बहुत सारा रुपया खर्च करने के भिन्न जिनके द्वारा उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती हो, उनकी मिथ्या स्तुति करते हैं। सरकार से कोई उपाधि पाने के लिए, कोई मेडल
कर, उपहार देकर, व यथावश्यक उनके लिए कोई अनुचित कार्य करके, उनके लिए कोई अनुचित कार्य कभी करते हैं ताकि वो प्रसन्न होकर उसकी अभिष्ट की पूर्ति में सहायक बने, और अपनी इस पूजा से, अपनी इस भेंट से उन्हें खुश करके उनके द्वारा अपने अभिष्ट को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। साम दाम दंड भेद सब तरीके लगा देते हैं भी किसी तरह ये मुझे उपाधि मिल जाए, ये मुझे मेडल मिल जाए। तीसरी बात, किसी गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिकल दरबार में बैठने का मान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े विभागों में कई बार वो कमेटियां बनती हैं जहाँ पे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव लोग जाते हैं, तो वहां पे उनको ऊंचा पद मिलता है। कई लोग पुराने टाइम में भी देखा है कि एक बार कोई अगर 6 महीने के लिए मंत्री बन गया, वो पूछ सपने साल लगाए रखेगा, भूतपूर्व मंत्री जब तक जीवित रहेगा। उसके बाद अगर 50 साल जीवित रहा ना, तो उसके नाम के साथ भूतपूर्व मंत्री, वो मंत्री शब्द साथ ही लगाए रहेगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं, किसी गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिकल दरबार में बैठने का मान प्राप्त करने के लिए, ये कई विभागों में हर एक में कमेटियां बनती हैं जो पब्लिक में से मेंबर चुने जाते हैं। जैसे जिला परिषद की भी हैं, पंचायती भी हैं, इस तरह प्राइवेट कमेटियां भी होती हैं। तो क्या करते हैं भगवान, किसी गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिकल दरबार में बैठने का मान प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के ऐसे उपाय ग्रहण करते हैं, ऐसी स्कीमें लड़ाते हैं कि जो कई दशाओं में अपराध मूलक व पाप मूलक होती हैं। कि किसी किसी अपना कहीं दखल, अपना अपने आप को किसी कमेटी में डालने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसा बढ़ेगी। किसी संप्रदाय व समाज व सोसाइटी व बिरादरी में कोई माननीय पद व उसके लोगों में सम्मान व इज्जत लाभ करने के निमित्त यथावश्यक कई प्रकार के अनुचित कर्म करते हैं। उसी तरह कितनी समाजें हैं उनमें ऊंचे ऊंचे पद हैं, नए नए पद बनवा लेते हैं किसी और तरीके से, जिस तरीके से भी हो सके भी हमें मान सम्मान मिले, तो तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं। ये मान सुख रह गया हमारे यहाँ प्यारे साथियों। हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में एक एक व्यक्ति ने, ये 10 सेक्टर में है, कोठी बनाई, उसकी बड़ी शानदार कोठी बनी हुई है, 2-3 मंजिल की। तो उसका आप ये देखिए कि जो 2 मंजिला इतना बड़ा बोर्ड बनाया हुआ मैंने देखा है, कई साल लगा रहा है, और उसके ऊपर बड़े सम्मान सूचक शब्द लिख के, मेरा हरियाणा मेरे लिए ये है, अम्बाला मेरे लिए ये है, ये है, यह है, इतनी तरह की मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। और धीरे धीरे बेचारे को वोटों में किसी ने जिताया नहीं, बोर्ड बोर्ड गायब हो गए। आप समझ गए होंगे कि झूठी प्रशंसा करते हैं अपनी महिमा दर्शाने के लिए भी, मैं कितना तुम्हारे लिए हितकर हो सकता हूँ, फायदेमंद हो सकता हूँ। तो नेता लोग ये ज्यादा ऐसी एक्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन और भी लोग करते हैं। तो प्रश्न है, क्या इस मान सुख के अनुरागी जन अपने इस प्रकार के किसी सुख में किसी जन से कोई आघात पाकर उसके लिए घृणाकारी और हानिकारक भी बन जाते हैं? कि जो मान सुख का दास है, अगर उसको मान सुख ना मिले, उसकी कोई प्रशंसा ना करे, तो क्या वो किसी का शत्रु भी बन जाता है, दुख भी देता है उसे? उत्तर, जी हाँ। यदि कोई जन उनके इस नीच अनुराग के संबंध में, उनके किसी अपराध व पाप व किसी अनुचित व अभिष्ट कर्म के विषय में कोई सत्य बात भी प्रकट करे, कोई मान सम्मान का बहुत भूखा है और उसके मान सम्मान में कोई अगर बाधा बन जाता है, तो वह उससे आघात और कष्ट पाकर उसके प्रति घृणा अनुभव करते हैं, और इस घृणा भाव के उत्पन्न हो जाने पर उससे फट जाते हैं। और यदि वह पहले उसकी कोई सहायता करते थे, तो कई दशाओं में वह उसकी कोई सहायता करना नहीं चाहते और नहीं करते। और यदि यह घृणा भाव उनमें बहुत प्रबल रूप में उत्पन्न हो गया हो, तो वह उसके द्वेषी बनकर उसकी व उसके साथ संबंध रखने वाले जनों की विविध प्रकार से हानि करने के लिए भी विविध प्रकार के उपाय सोचते व अवलंबन करते हैं,
घृणा भाव से भरकर उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और आप उसकी हानि करके व किसी और से उसकी हानि करा के इस महानीच घृणा भाव की तृप्ति और उसका महानीच सुख लाभ करते हैं। उनको हानि करके उनको सुख मिलता है। तो प्यारे साथियों, भगवान हमें कितना सुंदर संदेश देते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि पुण्य भगवान हमें ना, जैसे बोलते हैं ना, हमें मनोरोग विशेषज्ञ बना रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बना रहे हैं, ऐसी बातें बताकर पुण्य भगवान के सुख राग क्या है, मान सुख राग क्या है। मान सुख का भूखा जो है वो कितना दया का पात्र होता है, वो विश्वास के योग्य नहीं होता कि कई बातों को लेकर वो बहुत हानि कर सकता है। तो अगर उसके सुख राग में कोई बाधा बने या उसमें सहायक ना भी करे, बाधा ना भी बने, तो भी कई बार वो बहुत उसे दुख देता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। इससे हमारी आत्मा की बहुत हानि होती है, हमारे मान सम्मान की भी बहुत हानि होती है, कई बार मन की शांति बहुत बिखर जाती है, और कितनी ही प्रकार की हानि होती है। तो मैं बढ़ सकूं, आप सब बढ़ सकें, जितना हम भगवान को ऐसी अद्वितीय धर्म शिक्षा के लिए धन्यवाद दें उतना कम है। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शेष फिर कल देखेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रात को मिलेंगे 8:40 पे, और कल सुबह मिलेंगे 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ हो जी, शुभ संध्या।